Hello everyone, this side Akhilesh from Megatrace Software and Innovations Private Limited। आपके पाइथन क्लासेस जो BTUP सिलेबस ओरिएंटेड है, इसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आपके BTUP सिलेबस में ये जो सेकंड लेक्चर है, मीन सेकंड यूनिट जो है, इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स ये हैं, बेसिक सिंटैक्स, कमेंट, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बैनर में भी ये राइट कर दिया था। तो इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों और आप अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें और आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और बेसिक सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिक सिंटैक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करने के तरीके होते हैं। मतलब उसका एक सिंटैक्स होता है, कहाँ हेडर फाइल यूज करना, जैसे सी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, कहाँ पे आपको मेन मेथड यूज करना, कहाँ पे आप लोगों के और जो फंक्शन होंगे वो कहाँ यूज किए जाएंगे। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई भी सिंटैक्स नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम राइट करना है तो यहाँ पर कोई भी बेसिक सिंटैक्स डिफाइन नहीं है। नॉर्मली आपका वही प्रोग्राम है। आपका सबसे पहले अगर प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ओके, अदर प्रोग्रामिंग languages have basic syntax for creating a program, right? But Python have no syntax। इसका कोई सिंटैक्स उस लेवल का नहीं। अगर हाँ राइट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को जो भी मेथड यूज करना है, बस आपको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम। जैसे हमने माना एक प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम आर एग्जाम्पल, प्रोग्राम कहें या एग्जाम्पल कहें। जैसे हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मैसेज, ये हमारा कमेंट है। और मैंने यहाँ पे प्रिंट में राइट कर दिया वेलकम। क्या राइट कर दिया? वेलकम राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो राइट होकर के आएगा उस पर मैंने मैसेज टाइप कर दिया, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और मैंने इसको हम लोग एक बार क्रिएट कर लेते हैं। नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मैसेज, ठीक है। हमने यहाँ लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया हेलो पाइथन। ये हमारा ऊपर क्या है? कमेंट है। ये प्रिंट मैसेज। यहां से ही बस ये बेसिक सिंटेक्स है, आप प्रोग्राम लिखना, राइट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और हम लोगों ने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था, पाइथन BTUP के नाम से था ये। इसमें हम लोग प्रोग्राम सेव कर लेते हैं p3.py, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं और डी ड्राइव में मैंने पाइथन, ये BTUP, इसमें फोल्डर में चलेंगे, CMD, और यहाँ प्रोग्राम हम लोग रन कर लेते हैं पाइथन p3.py। ये रन हो गया, हेलो पाइथन। बेसिक पाइथन एक्सटेंशन यही है। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे कि इसका कोई इस लेवल से कोई इसका सिंटेक्स एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर सेक्शन। अब जैसे यहाँ पर कोई वैसे यूज करने के लिए यूज करें आप कमेंट सेक्शन, मॉड्यूल सेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट फिर प्रोग्राम लिखे, मेन एंड, यहाँ कुछ होता नहीं, आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना राइट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका इस लेवल से इसको हम लोग टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है कमेंट्स। अब देखिए, बात कमेंट की आई तो यहाँ पे कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स जो होते हैं डियर, ये हमारे कंपाइलर के द्वारा रीड नहीं किए जाते हैं। इट इज ओनली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है। इट इज नॉट रीड बाय
कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा रीड नहीं किया जाता है। ओके ना, इट इज ओनली फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये यहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कमेंट्स। ओके, नंबर वन सिंगल लाइन कमेंट। इसका जो सिंटेक्स मिलेगा आपको, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैश सिंबल, और यहाँ पे जो लाइन कमेंट करना चाहते हैं वो आप लाइन लिखिए, एक लाइन कमेंट हो जाएगी, सिंगल लाइन। जैसे हमने ऊपर वाला अभी लिखा था ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज, वो सिंगल लाइन कमेंट था। अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट में क्या, अगर आप मल्टीपल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो भाई मल्टी लाइन कमेंट, राइट। यहाँ पे डियर आप चाहें तो इसमें ट्रिपल सिंगल कामा, ये ऐसे है ना, आप चाहो तो इनके बीच में लाइन जितनी भी हैं वो आप लिखते चले जाइए यहाँ पे, वो सारी लाइनें कमेंट हो जाएंगी ऐसे। जो लाइन आप यहाँ पे लिख दिया सारी लाइनें कमेंट होती चले। या फिर आपको यहाँ पर हम डबल कोटेशन, ये ट्रिपल टाइम, और जो लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे और ये क्लोज हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कमेंट्स हो गए। यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर लिखा है व्हाट इज कमेंट। कमेंट जो होते हैं वो स्टेटमेंट तरीके से होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा रीड नहीं किए जाते हैं। ये केवल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स प्रोग्रामर को पहचानने समझने के लिए होता है कि ये हमारा कोड यहाँ तक इस सेक्शन के लिए है, बस इसलिए कमेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट स्ट्रिंग वैल्यूज। स्ट्रिंग वैल्यूज कैसे एक्सप्लेन की जाती है, देखिए आप यहाँ पे आए, स्ट्रिंग वैल्यूज। आपको पता है ना, स्ट्रिंग वैल्यूज को पाइथन में राइट करने के लिए हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, माना हमने str लिया, इसको आप चाहे तो सिंगल कोटेशन में लिख दें, जैसे हमने माना आपने नेम राइट किया, या आप चाहें तो आप इसको डबल कोटेशन में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वैल्यूज हमारी जो है वो इस फॉर्मेट में राइट की जाएगी, चाहे आप सिंगल कामा के अंदर लिखें। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जिसमें डेटा टाइप होते हैं मोस्टली, तो वहां पे आपको सी प्रोग्रामिंग सिंगल कामा के अंदर आप बंद करेंगे तो वो करेक्टर हो जाएगा, डबल कोड में लिखेंगे तो स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आप चाहे सिंगल कामा में राइट करें तब भी वो स्ट्रिंग ही रहेगी, चाहे आप डबल कोड में लिखें तब भी वो आपका स्ट्रिंग ही रहेगा, राइट। स्ट्रिंग मैथड्स, स्ट्रिंग मैथड्स क्या है, देखिए आप, स्ट्रिंग मैथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स में क्या है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, इस पे जो कोई आप एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं कोई, है ना, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे। जैसे स्ट्रिंग को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, ज्वाइन करना, रिप्लेस करना, ये सारे हमारे स्ट्रिंग पे जो एक्शन लिए जाएंगे, इनके लिए हमें स्ट्रिंग मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा लोअर मेथड, जो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर मेथड अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, एलियन मेथड लेंथ फाइंड करेगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड आपको मिलेंगे, स्प्लिट मेथड, ठीक है, ज्वाइन मेथड, रिप्लेस मेथड, तो ये आपको रिमूव मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, ये डियर स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रिंग मेथड अलग अलग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को सेपरेट करना, अलग अलग किसी स्प्लिट करना, स्प्लिट मेथड, कंबाइन करना, ज्वाइन मेथड, किसी स्ट्रिंग को हमें एक स्ट्रिंग की जगह दूसरा स्ट्रिंग हमें वो करना है तो हम रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, एलियन मेथड यूज करेंगे। किसी स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना, लोअर मेथड। किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, अपर मेथड। ये हमारे स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, इन्हें हम अलग अलग करके राइट करें, एक्सप्लेन, क्योंकि एग्जाम में आप लिख रहे हो तो आप इन्हें भी अलग अलग एक्सप्लेन करना है। जैसे लिखोगे आप, इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग इनटू लोअर केस देन वी यूज लोअर मेथड।
If you want to convert any string into uppercase, then we use upper method. If you want to find the length of any string, then we use len method. ओके ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें इनको क्या एक्सप्लेनेशन करने की भी जरूरत है। मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया था, मैं चाहता हूं कि बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े वीडियोज ना बने, आप इनको थोड़ा सा चीजों को समझे, आफ्टर दैट आप उन्हें एग्जाम में राइट करें एक्सप्लेन करने के साथ, है ना? नहीं तो ये सारी चीजें आपको पता है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में एक एक टॉपिक बहुत बहुत समय ले सकता है। समझ रहे हो ना? स्ट्रिंग है, कोई भी टॉपिक छोटे टॉपिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम में राइट करना, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। फॉर्मेट मेथड देखिए क्या है। फॉर्मेट मेथड, फॉर्मेट मेथड उसके नाम से ही लग रहा है, अगर किसी भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट को हमें चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज कस्टम फॉर्मेट ऑफ एनी स्टेटमेंट, देन बी यूज दिस मेथड। ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर फॉर्मेट मेथड बी यूज्ड करली ब्रैकेट्स, ये इनका यूज किया जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक प्रोग्राम ही चलिए बना लेता हूँ, उनके हमें बनाना चाहिए उनका भी, लेकिन इसका मैं बना देता हूँ। मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू यूज अ फॉर्मेट मेथड। फॉर्मेट मेथड मैंने इसको सेव किया, p4.py सेव किया। ठीक है? देखिए माना हमने यहां पर लिखा नेम लिख दिया ऐसे, ओके, हमने यहां पर कंपनी लिख दिया ऐसे, मैकाट्रेज कंपनी, और हमने यहां पर एक मैसेज राइट किया, प्रिंट, हमने लिखा हेलो आर यू फ्रॉम आर यू फ्रॉम, यहाँ कंपनी का नाम ये वेरिएबल नेम, देखिए हेलो के बाद ये नेम, ये वेरिएबल नेम, कंपनी कंपनी नेम। ठीक है? अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट ही राइट करिए, एक मिनट, मैं करली ब्रैकेट यूज किया, आफ्टर दैट फ्रॉम, और फिर ये हमने यूज किया डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर हमने लिख दिया नेम कामा कंपनी, इतना। ठीक है? अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं, मैंने इसको यहां पे गया और cmd पे हमने रन किया, मैंने लिखा पाइथन p4.py, देखिए लिख के आया हेलो अखिलेश आर यू फ्रॉम मेगाट्रेस कंपनी। तो जहां पे करली ब्रैकेट लगे होंगे ना, वहां पे जो फॉर्मेट के अंदर हम वेरिएबल्स लिखेंगे उनकी वैल्यू वहां पे आएगी। आप समझ गए होंगे यहाँ पर, देखिए ये करली ब्रैकेट है ना, तो पहला यहाँ पर हेलो, क्या आएगा फॉर्मेट का, नेम, तो यहाँ पर नेम में जो वैल्यू सेट होगी अखिलेश, तो यहाँ अखिलेश आएगा। आर यू फ्रॉम, फ्रॉम के बाद यहाँ पर फॉर्मेट में क्या देना चाह रहे हो आप, कंपनी नेम, तो ये कंपनी में क्या लिखा है, जो कंपनी वेरिएबल, ये वेरिएबल्स नेम है, नेम कंपनी कुछ भी दे सकते हैं आप, वेरिएबल तो जानते हो, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप प्रोग्राम को रन करा लें। समझ गए ना आप लोग? फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करना है, फॉर्मेट मेथड यूज करना है। आफ्टर दैट हम यहां पे आए स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां लिखा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अब आपको पता, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स भी हमारे यूज किए, जैसे आपको स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग हैव फॉलोइंग ऑपरेटर्स। ठीक है? जैसे प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर कॉन्कैटनेशन, कॉन्कैटनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स,
दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज किया था। जैसे हमने F1 लिखा, इसमें हमने लिख दिया माना राम, फिर हमने लिखा S2, S2 में हमने लिख दिया सिंह, ठीक है। और हमने लिखा F3 इजिकल टू F1 प्लस S2, तो दो स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगी F में, तो यहां पर मैसेज क्या आएगा, राम सिंह, ऐसे कॉन्केट हो जाएगा। स्पेस दिए होगे तो स्पेस आया, नहीं एक ही में कॉन्केट नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। प्लस ऑपरेटर हो गया, ठीक है। कोई हमें स्ट्रिंग को उसमें यूज करना है, डिवाइडेशन करना है, ठीक है, डिवाइडेशन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, आप जानते हो ना किसी भी नंबर पर ही काम करेगा, लेकिन वो सारे ऑपरेटर भी हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। तो हमारे कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, देखिए अभी इसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें हमने एक यहाँ पे वो क्रिएट किया है, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर्स का वो बनाया था, डेटा टाइप्स का। हाँ, ऑपरेटर्स केवल यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए हैं, तो स्ट्रिंग के ऑपरेटर अलग होते हैं, बाकी सारे ऑपरेटर तो आप जानते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको पता उनका यहाँ पर इससे प्रोसेस अलग रहेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके स्ट्रिंग के ऑपरेटर हमने आपको बताया, वो असाइन करना है तो इक्वल ऑपरेटर, कॉन्केट करना है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है, किसी स्ट्रिंग हो चाहे वो कोई नंबर हो, मैं राइट। तो इसके लिए इन्हें यूज किया जाएगा। डेटा टाइप क्या होते हैं, देखिए डेटा टाइप जो होते हैं, डेटा टाइप्स, ये हमारे वेरिएबल्स के टाइप को डिफाइन करते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन द टाइप्स आर वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएबल, राइट, इसके लिए। बट पाइथन हैव नो डेटा टाइप, इट हैव अ डायनेमिक डेटा टाइप। ये किसको सपोर्ट करता है, डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसी वैल्यू आएगी सामने वाला वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको डेटा टाइप मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाइथन डेटा टाइप, देयर आर न्यूमेरिक डेटा टाइप, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस डेटा टाइप। अच्छा, न्यूमेरिक डेटा टाइप आपके दो फॉर्मेट में होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएंगे। एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, टपल डेटा एंड लिस्ट, ये सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप में आते हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम्स को डेटा टाइप पूछा जाए आप इसको अच्छे से बना लें, मैं राइट। तो ये अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है न्यूमेरिक डेटा टाइप, देखिएगा आप, अभी ये कवर अप हो जाएगा, ये लिखा है ना न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको मैंने बताया ना, न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन सा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके न्यूमेरिक ही डेटा टाइप तो है ना। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप टोटली वर्किंग ऑन नंबर्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से आप इनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इससे आपका पूरे डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे राइट किया कन्वर्जन फंक्शन। देखिए कन्वर्जन फंक्शन का मतलब है कि डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज किए जाते हैं वो हमारे कन्वर्जन फंक्शन कहलाते हैं। देखिए आप कन्वर्जन फंक्शन, यहाँ पे हमने क्या लिखा, व्हेन वी कन्वर्ट वन डेटा टाइप into another data type, then we used conversion functions, कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, इंट मेथड है, किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्लोट मेथड है, अगर आप किसी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, इसमें बूल मेथड है, ठीक है ना। टपल मेथड है, डिक्ट मेथड है, ये सारे मेथड है। डिक्ट मेथड डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, टपल मेथड है, सेट मेथड है, ये सारे आपके जो है
ये आपके डेटा कन्वर्जन कन्वर्जन फंक्शंस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? जैसे देखिए str मेथड भी बहुत सारे मेथड है। जैसे थोड़ी देर के लिए आपने ए में लिखा नंबर कोई था 23, अब ये स्ट्रिंग है, लेकिन हम इसको अगर इंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको इंट के अंदर ए लिख देना है। मतलब अब हमारा ए जो है स्ट्रिंग टाइप का था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंट में कन्वर्ट हो गया। str था, अब ये बी में कन्वर्ट होकर के आया तो ए इंट हो गया। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज किया? कन्वर्जन मेथड यूज किया। ठीक है। ऐसे जिसमें आपको कन्वर्ट करना, वो वेरिएबल में अगर वो वैल्यू अदर टाइप की है तो आप उस फंक्शन के अंदर डालिए, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आए और सिंपल आउटपुट एंड इनपुट मेथड। देखिए आप, सिंपल आउटपुट, आउटपुट के लिए आपको पता है ना, प्रिंट मेथड यूज करते हैं हम लोग। सिंपल आउटपुट, इफ वी वांट टू print any simple output into the python then we used print method। किसका यूज करेंगे? प्रिंट मेथड। ठीक है। एग्जाम्पल प्रिंट मेथड और यहां पर आउटपुट लिख दीजिए जो भी है। ये हम लोग लिख ही चुके थे ना। सिंपल इनपुट देखिए क्या है, सिंपल इनपुट, इनपुट के लिए इनपुट मेथड यूज करते हैं, है ना। इफ वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर then we used input method, input method क्या करता है? input method always return the value of string type। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप। देखिए आप, जैसे यहां पर भी कन्वर्जन फंक्शन यूज होंगे। जैसे हमने ए लिखा, हमने नेम लिखा है ना, नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा इनपुट, और ये दोनों का काम करता है, मैसेज भी इससे प्रिंट करते हैं हम लोग, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब देखिए इंटर योर नेम जो है वो एक मैसेज आएगा, और जो नेम आप इनपुट करेंगे तो ये उसको क्या करेगा? असाइन कर देगा हमारे नेम वेरिएबल। तो नेम वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी सर, वो किस टाइप की आएगी? स्ट्रिंग टाइप की आएगी। ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा यूज ऑफ इनपुट मेथड इन पाइथन। तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ आ गए, मैंने लिखा p5.py। ठीक है। हमने, चलिए उसी प्रोग्राम को हम लोग बना लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हमने कॉपी करा और यहाँ पे हमने रख दिया। अच्छा, प्रिंट भी कर लेता हूँ, तो दोनों इसमें इनपुट और प्रिंट वाले यूज हो जाएंगे। योर नेम इज कामा नेम वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर जो नाम आप इंटर करेंगे लिख के आएगा। जैसे आपने इंटर किया नाम राम, तो लिख के आएगा योर नेम इज राम, ऐसा आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डी ड्राइव में पाइथन BTUP, इस पे मैंने क्लिक किया, CMD, एंड नाउ वी राइट पाइथन प्रोग्राम नेम p5.py। इंटर योर नेम, हमने लिखा अखिलेश, तो आएगा सर योर नेम इज अखिलेश, राइट। जो भी आप राइट कर देंगे, हमने लिखा राम तो योर नेम इज राम। ठीक है। इस टाइप से आपके ये जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर इनपुट। अब देखिए ये ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो कन्वर्जन भी यूज होगा इसमें। जैसे माना हमें दो नंबर जोड़ने हैं, अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया, मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू ऐड टू नंबर्स। अब इसमें हम लोग इनपुट का यूज करें, यूजर से इनपुट लेंगे p6.py। अब देखिए हमने माना एक नंबर ले लिया इनपुट, मैंने यहाँ एक मैसेज दिया इंटर फर्स्ट नंबर, दिखेगा आप। ठीक है। हमने बी लिखा, फिर हमने एक इनपुट दिया, हमने यहाँ लिखा इंटर सेकंड नंबर, फिर हमने लिखा सी इजिकल टू ए प्लस बी, भाई ऐसे नंबर जुड़ेगा ना। हमने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा सम इजिकल टू कामा सी, ऐसे आया। अब एक नंबर ए से इनपुट होगा,
एक नंबर ए इनपुट होगा, ए में साइन होगा, दूसरा हमारा बी में साइन होगा, दो नंबर आ गए, ए प्लस बी और सी को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, P6 है। अब आप देखिएगा, मैंने इसको रन किया पाइथन P6.py, इंटर फर्स्ट नंबर 2, फिर सेकंड नंबर 5, आउटपुट क्या आया 25। ये एज स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, और स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कर सकते हैं सर, प्लस ऑपरेटर, मतलब वो कोई लॉजिक नहीं अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेटर जैसे प्लस वगैरह ये सब चीजें नहीं, तो हमारा नंबर अब क्या है, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो देखिए कन्वर्जन के लिए अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कन्वर्जन के लिए हमारे ये मेथड यूज होंगे, इंट में कन्वर्ट करना, इंट फ्लोट में फ्लोट, कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स। तो यहाँ आए, अब आप चाहो तो यहाँ पर ही आप डायरेक्टली इंट यहाँ से लेकर के यहाँ कन्वर्ट कर दें, तो आपका इनपुट हुआ, तुरंत कन्वर्ट हुआ इंट में, ए में साइन हो गया। आप चाहो तो सर यहां पर भी आप कन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हैं। बात तो एक ही हुई ना, पहले आपने उधर असाइन किया ए में, देन आपने वहीं पर कन्वर्ट कर दिया, और आपने यहाँ बी में असाइन करके बी को बाद में कन्वर्ट किया। अब यहां पर देखिए मैं रन कर रहा हूं, मैं गया और इसको हमने CMD पे ओपन किया, P6.py इन, सॉरी पाइथन नहीं लिखे थे, पाइथन पाइथन P6.py, इंटर फर्स्ट नंबर हमने लिखा हमारा 3, इंटर सेकंड नंबर 5, 5 3 कितना होता है 8, आउटपुट 8 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, है ना। तो अभी हमारे सिंपल इनपुट आउटपुट समझ गया ना, कैसे लेते हैं, क्या है परसेंट मैथड। अब देखिए मैथड लिखा है यहाँ पर, ऑपरेटर है ना, परसेंट कैसे मॉडुलो ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, एंड द प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं, तो इसको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंट सिंबल यूज कर रहे हैं, ये हमारा यूनिट फिनिश हो जाएगा। परसेंट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, तो देखिए इसका क्या काम होता है, परसेंट जो होता है ऑपरेटर, इट इज यूज फॉर मॉड्यूलो, इट इज यूज फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, मतलब फेसफल कैलकुलेट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलो ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। जैसे माना आपने ए में वैल्यू लिख दी 5, ठीक है, बी में वैल्यू लिख दिया आपने 2, सी इजिकल टू ए मॉड्यूलो बी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जैसे आपको इसे किससे कितने डिवाइडेशन कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पे समझाई जाती है। जैसे देखिए आपको मैं यहाँ पे इसको समझा दे रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे आया, एक मिनट, हाँ देखिए आप, मैंने इस पे राइट किया, समझना, जैसे माना हमने यहाँ पे नंबर इनपुट किया था 2, अब 2 को डिवाइड किया जा रहा था 5 से, ये कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, यहाँ आया 4, और ये जो 1 बचेगा, ये सर आपका मॉडुलस ऑपरेटर यही कैलकुलेट कर रहा है। ये जो हमारा 1 है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, मॉड रिमाइंडर वैल्यू कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करने के लिए ये डिवाइड ऑपरेटर तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ही, समझ गया ना। तो इस लेवल से हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब जो आपने वैल्यू यहाँ पर किया था 5, अब यहाँ पर अच्छा आपने उल्टा कर दिया था, कोई ने देखे, जब कोई वैल्यू बड़ी हो, समझिएगा, जब कोई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो ऑलरेडी छोटी वाली वाला वैल्यू रिमाइंडर ही होता है। तो यहाँ पर 2 है और 5 था ना, हाँ 5 मॉडुलस 2, ठीक है, तो ये वैल्यू सही रहा है ना। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 5 को, और जो बचेगा शेषफल वो ही हमारा रिमाइंडर वैल्यू कहलाता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमारा मॉडुलो ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द रिमाइंडर वैल्यू, फॉर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। प्लीज आप लोग सभी लोग इनको नोट्स के रूप में बनाइए, है ना। और जो हम आपको ये बीच बीच में जो जरूरत पड़ती है तो मैं आपको प्रोग्राम्स के थ्रू समझा भी देता हूँ, है ना, कि ये प्रोग्राम्स है, तो बीच में जब जरूरत पड़े
तो आप इनको प्रोग्राम्स में भी बना लीजिए। ठीक है, तो आप सबके अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा ये सारी चीजें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर को जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं CF IT जिसमें भी ये सब्जेक्ट है पाइथन वगैरह का, तो इसे आप लोग जो है वो शेयर करिए। ओके, थैंक यू।